जिन लोगों की माताओं के सामने, माताओं से, बहनों से, पत्नियों से, बेटियों से आंखों के सामने बलात्कार किए गए, उनके कत्ल किए गए, अनाउंसमेंट्स की गई माइक लगा के, फलां पंडित की बेटी को उसकी धर्मपत्नी बनाया जाएगा, फलां का निकाह उसके साथ किया जाएगा, उनकी बात अगर सामने आती है तो आपको तो आगे बढ़कर इसकी निंदा करनी चाहिए। आप उसके पक्ष में क्यों खड़े हो रहे हो? जो हमें बताया गया है कि कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ हुआ है, ब्राह्मणों के साथ हुआ है, भगवान न करे किसी दूसरे राज्य में किसी और धर्म के लोगों के साथ भी ये हो सकता है। ये किसी के साथ भी ना हो। ये अपराध मानवता के विरुद्ध अपराध है। यूक्रेन के अंदर जो बच्चे निकाले जा रहे हैं, क्या भारतीय तिरंगा लेकर पाकिस्तान के लोग नहीं निकले? हमने तो किसी को आपत्ति नहीं की है, वो तो किसी और धर्म के हो सकते हैं। इसलिए धर्म से, जाति से, पार्टी से इसको जोड़ना, ये उसी मानसिकता का सबूत है जिस मानसिकता ने जब ये अत्याचार हुए थे इसको दबाए रखा। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है, हमारे लिए भारत का संविधान एक है, भारत के सभी नागरिक हैं, और अगर समाज के एक वर्ग के साथ ऐसे अत्याचार हुए थे उनको सामने लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। खास तौर पर उन लोगों को जो लगातार भारत में अन्याय हो रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमारे को तंग किया जा रहा है। श्रीनगर में जब दरगाह के अंदर आतंकवादी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उनको खाने के लिए बिरयानी दी गई थी, उनको निकलने के लिए रास्ता दिया गया था, उनके नेता दिल्ली आते थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते थे, वो सारी हमने बातें देखी। कांग्रेस के नेता, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, इस अत्याचार पर चुप रहे, इसको दबाने का काम किया, छुपाने का काम किया। हमारी सरकार ने आते ही कदम उठाए हैं, 370 हटाया, आज वहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान सब बराबर से रह रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लड़की बाहर के किसी लड़के से अपना निकाह कर लेती थी तो उसके सारे हकूक खत्म हो जाते थे। कांग्रेस ने दबाया, तपाया, सताया और लोगों को पीड़ित किया। शोले फिल्म में कितनी हिंसा थी, कभी किसी ने कहा कि आप इसको क्यों दिखा रहे हो? पाँव के साथ आदमी की गर्दन तक नोटने की बात थी। इस तरीके से गोलियों से लोग भुने जा रहे थे। मैं 50 फिल्मों की उदाहरण दे देता हूँ। सेंसर बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है। सेंसर बोर्ड सेंसर एक्ट के अंदर, सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर काम करता है। सेंसर बोर्ड ने अगर कोई निर्णय गलत किया तो उसके खिलाफ प्रोविजन है, आप अपील में जा सकते हो, आगे जा सकते हो। उनको इससे मतलब नहीं है। मुसलमान परिवारों ने हिंदुओं को शेल्टर दी, हिंदुओं ने मुसलमान परिवारों को शेल्टर दी। इसलिए अत्याचारी का कोई धर्म नहीं होता। अत्याचारी अत्याचारी है, पीड़ित पीड़ित है। जिसके साथ ज्यादती होती है उस आदमी पर एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई हो, किसी धर्म का हो। सत श्री अकाल, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਿਕਾਡਲੀ ਮਾਲ ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨ आए हो जी? पिछले कई दिनों से सारे देश में कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा हो रही है और जो लोग देख कर आ रहे हैं, जिन्होंने जो वृतांत बताया है, वो देखने के बाद जैसे रोंगटे खड़े होते हैं आदमी के कि हमारे देश में हमारे ही नागरिकों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा था। तो वो सुना हमने बहुत है। मैं पब्लिक राजनीतिक जीवन में हूँ, लंबे अरसे से वो सब सुनते आ रहे थे, परंतु फिल्म के माध्यम से अपनी आंखों से वो सब देखना, इसलिए आज यहाँ पर हम आए जी। ਸੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫੇਵਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और इस राज्य के कोई भी धर्म के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी रक्षा करना सबका फ़र्ज़ है। उनके हितों की रक्षा करना सबका फ़र्ज़ है। और अगर उस किसी हित के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ हो, अन्याय हुआ हो, और उस अत्याचार अन्याय को राजनीतिक कारणों से सामने नहीं आने दिया गया था और इस फिल्म के माध्यम से उनको सामने लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि समाज के सभी वर्गों को खुशी होनी चाहिए। आज जो हमें बताया गया है कि कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ हुआ है, ब्राह्मणों के साथ हुआ है, भगवान न करे किसी दूसरे राज्य में किसी और धर्म के लोगों के साथ भी ये हो सकता है। ये किसी के साथ भी ना हो। ये अपराध मानवता के विरुद्ध अपराध है। यूक्रेन के अंदर जो बच्चे निकाले जा रहे हैं, क्या भारतीय तिरंगा लेकर पाकिस्तान के लोग नहीं निकले? हमने तो किसी को आपत्ति नहीं की है, वो तो किसी और धर्म के हो सकते हैं। इसलिए धर्म से, जाति से, पार्टी से इसको जोड़ना, ये उसी मानसिकता का सबूत है जिस मानसिकता ने जब ये अत्याचार हुए थे इसको दबाए रखा। हम किसी पर भी हुआ अत्याचार, हमारी सरकार, हमारी पार्टी दबाना नहीं चाहती, सामने लाना चाहती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब ये है
हमारे लिए भारत का संविधान एक है, भारत के सभी नागरिक हैं, और अगर समाज के एक वर्ग के साथ ऐसे अत्याचार हुए थे उनको सामने लाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। खास तौर पर उन लोगों को जो लगातार भारत में अन्याय हो रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमारे को तंग किया जा रहा है। आप तो इतनी शिकायत कर रहे हो कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपको नहीं किया जा रहा। जिन लोगों की माताओं के सामने, माताओं से, बहनों से, पत्नियों से, बेटियों से आंखों के सामने बलात्कार किए गए, उनके कत्ल किए गए, अनाउंसमेंट्स की गई माइकल गा के, फलां पंडित की बेटी को उसकी धर्मपत्नी बनाया जाएगा, फलां का निकाह उसके साथ किया जाएगा, उनकी बात अगर सामने आती है तो आपको तो आगे बढ़कर इसकी निंदा करनी चाहिए। आप उसके पक्ष में क्यों खड़े हो रहे हो? सो अगर जैन साहब बात की जाए, ये जो दुखांत है, ये जो दुखांत जब घटित हुआ था, जम्मू कश्मीर में घटित हुआ था, आज भी लोग उसके खौफजदा हैं, उसके सताए बैठे हैं। सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं ऐसे पीड़ितों को न्याय देने में सफल रहा है या उन पर किसी तरह के राजनीतिक प्रभाव थे? बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार की तुष्टीकरण की नीति थी। हमने ही देखा है कि श्रीनगर में जब दरगाह के अंदर आतंकवादी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय उनको खाने के लिए बिरयानी दी गई थी, उनको निकलने के लिए रास्ता दिया गया था। उनके नेता दिल्ली आते थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते थे, वो सारी हमने बातें देखी हैं। कांग्रेस के नेता, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, इस अत्याचार पर चुप रहे, इसको दबाने का काम किया, छुपाने का काम किया। हमारी सरकार ने आते ही कदम उठाए हैं, 370 हटाया, आज वहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान सब बराबर से रह रहे हैं। हमने वहाँ उनको यूटी बनाया, उनके सारे अधिकार बहाल किए। इवन जम्मू कश्मीर के बाहर के जो मुसलमान थे उनको भी जम्मू कश्मीर में हक नहीं थे मिलते। अगर जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लड़की बाहर के किसी लड़के से अपना निकाह कर लेती थी तो उसके सारे हकूक खत्म हो जाते थे, हमने वो सारे बहाल किए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मामला सामने आया है इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस ने दबाया, तपाया, सताया और लोगों को पीड़ित किया। हमारी सरकार उसकी तरफ न्याय करने के लिए, अन्याय में से न्याय देने के लिए पूरे कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। सो अगर फिल्म की बात की जाए तो उस पर यह भी सवाल उठ रहे हैं, कहते हैं कि जो सेंसर होता है, किसी भी तरह का कोई थोड़ा बहुत भी भयानक भयावह सीन होता है उसको काट दिया जाता है। सो कहीं ना कहीं कहते हैं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए ही बात वही आ रही है कि पार्टी इसको प्रमोट कर रही है। आपने शोले फिल्म देखी होगी। बिल्कुल। शोले फिल्म में कितनी हिंसा थी, कभी किसी ने कहा कि आप इसको क्यों दिखा रहे हो? पाँव के साथ आदमी की गर्दन तक नोटने की बात थी, किस तरीके से गोलियों से लोग भुने जा रहे थे। मैं 50 फिल्मों की उदाहरण दे देता हूँ। सेंसर बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है। सेंसर बोर्ड सेंसर एक्ट के अंडर, सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर काम करता है। सेंसर बोर्ड ने अगर कोई निर्णय गलत किया तो उसके खिलाफ प्रोविजन है, आप अपील में जा सकते हो, आगे जा सकते हो। उनको इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक अपने लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि जिनका तुष्टीकरण लंबे अरसे से करते जा रहे हैं उनको कहें कि नहीं, हम जिनके साथ अत्याचार हुआ उनके साथ नहीं है, हम जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अगर आप पे कोई बात होगी तो हम बोलेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। हालांकि इस फिल्म का विषय पूरी तरह से अलग है, मगर जब वो अनुपम खेर ने अभिनय किया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनती है मनमोहन सिंह को लेके, या विवेक ओबराय जब नरेंद्र मोदी का रोल प्ले करते हैं, वो पिक्चरें नहीं इतनी देखी गई। देखिए, ये कारण होता है कि कोई भी फिल्म जब आती है, फिल्म, स्टोरी और नाटक, इस पे कभी कोई कंपल्शन नहीं होती है। कंपल्शन नहीं होती है, लोगों का मन होता है। मुझे याद है जब नानक नाम जहाज है पहली बार फिल्म आई थी, 1967 की बात, पृथ्वीराज कपूर, 1967 की बात है, बेदी साहब ने बनाई थी। उस फिल्म नीलम पिक्चर हॉल में लगी थी, तो मैं वो फिल्म देखने गया था। मुझे याद है बहुत सारे गांव से आए हुए लोग जूते बाहर उतार के जाते थे, फिल्म देखने जाते थे। धार्मिक फिल्म थी, रामायण आई है, सब लोगों ने रामायण को देखा है। जो भी ऐसी फिल्में आती हैं जिनकी पॉपुलैरिटी कोई सरकारें तय नहीं करती हैं, फिल्म, स्टोरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, कहानी, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसकी जो कंटेंट है उससे तय होती है। अब लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी फिल्में देखनी चाहिए तो लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों को मुफ्त में बसों में लाया जा रहा है या कोई और कहा जा रहा है, जैसे एमएसजी वाले लाए गए थे। ऐसा नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, मुझे मालूम नहीं है। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी हमेशा उसके कंटेंट पे होती है और लोगों की ये इमेजिनेशन कैच कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ ये फिल्म नहीं है, ये एक जागरूकता आंदोलन है देश के अंदर, आपको बताने का कि आपके क्या हुआ। हम सिख रोज अरदास करते हैं, सुबह अरदास करते हैं ना, सारी अरदास में बोलते हैं कि जिन्होंने बंद कटवाए, जिनको सिरे फाड़े गए, क्यों? ताकि जो हमारा इतिहास है वो हमें याद कराता रहे कि हम किस दौर से गुजरे हैं। ये इतिहास को याद कराने की ऐसी पिक्चरें और बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। तमस देखी थी हमने, तमस फिल्म में मैंने सारे सीरियल देखा, ओमपुरी का सारा मैंने, पाकिस्तान से चल के पार्टीशन से लेके यहाँ तक आते हुए ओमपुरी का लास्ट सीन में देहांत होता है, उसके बेटा पैदा होता है, जो शिविर में ही उसकी धर्मपत्नी ने वो दिया था, और किस तरीके से सारे लोगों ने जो किया। इवन
मुस्लिम लोगों ने मुसलमानों पर कितने अत्याचार किए थे। जी, जी। जब सेठ एक महल अपने चौबारे पे हीरे जवाहरात का बक्सा लेने जाता है, तो जो मुस्लिम चौकीदार था, अब मन में उसके बेईमानी आ गई, उसने उसके पीछे से वो कुब्बा था, लात मार के उसको नीचे गिराया और वो सारा बक्सो उठा के लेके आ गया था। और मुसलमान परिवारों ने हिंदुओं को शेल्टर दी, हिंदुओं ने मुसलमान परिवारों को शेल्टर दी। इसलिए अत्याचारी का कोई धर्म नहीं होता, अत्याचारी अत्याचारी है, पीड़ित पीड़ित है। जिसके साथ ज्यादती होती है उस आदमी पर एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई हो, किसी धर्म का हो। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਦਗਿਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਿਕਚਰ ਬਾਰੇ? ऐसा जी कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है। और जब इसी सरकार ने 370 हटाई थी तब सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग भी यही थे, अब इस मूवी के खिलाफ भी बोलने वाले लोग वही हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर जो बात आप कह रहे थे, ये पिक्चर एक पिक्चर नहीं है, सिर्फ एक आंदोलन बन गया। लोगों के दिलों तक इसकी बात छू गई है कि जो अत्याचार अब तक दबा रखे थे, कश्मीर को अलग रख के कश्मीर को एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य का दर्जा देकर उन सरकारों ने ये सब काम किए थे। जब ये सरकार आई है और इस सरकार ने 370 हटाई और कश्मीर को हिंदुस्तान लगा कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, तब ये चीजें निकल कर बाहर आने लगी हैं और लोगों को पता भी लगना चाहिए कि क्या क्या हुआ। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਬਾਰੇ? ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ 90 91 92 ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।